हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं एक एम्पलीफायर। बेसिकली ये है सिग्मा 12000 और ये आपके 2 डबल 15 टॉप 2 सिंगल की बेस ईजिली चला सकता है और ये टूम स्टेबल रहने वाला है दोस्तों, जो कि एक अच्छी खासी पावर के साथ में आता है। प्रॉपर पूरा 12000 वॉट का आपको एम्पलीफायर मिल जाता है। क्लास एच आता है, एरोन्स इंडिया का। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ब्रांड का आपको एम्पलीफायर मिलता है। डिटेल पूरी बताऊंगा, यहाँ तक कि इस एम्पलीफायर को हम खोल के भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें जो अंदर लगी हैं, कैसे लगी हैं, और इसकी जो टेस्टिंग भी है वो भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। इस पर हम 2 टॉप 2 सिंगल की बेस जो डालने वाले हैं। मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट की डिटेल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये BIS मार्क है। इसका मतलब कि ये BIS गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। क्लास एच डीजे एम्पलीफायर हो जाता है। क्लास एच पे बेस्ड रहेगा। एरोन्स इंडिया की अगेन ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। वॉल्यूम नोब्स मिल जाएंगे चैनल 1 और चैनल 2 के लिए। इसके अलावा जो है उसके लेवल इंडिकेटर्स, पावर प्रोटेक्ट का इंडिकेटर्स, वो सब सारी की सारी चीज़ें, मतलब सारे इंडिकेटर्स आपको यही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सिग्मा 12000 इसका मॉडल नंबर मेंशन है। सिग्मा 12000 के अलावा और भी जो है वो इनके मॉडल आते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी डिटेल के अंदर इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि बता पाऊं कि हाँ वो मॉडल्स किस लिए और कहाँ किसको लेना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। फिलहाल में आप कह सकते हैं कि जो ये है सबसे टॉप मॉडल है। इनका पावर स्विच ऑफ बटन मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको हैंडल बार नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पैकेजिंग है उसके अंदर आपको अलग से हैंडल बार मिलता है। मोस्टली लोग जो है वो एम्पलीफायर्स को फ्लैट केस में डालते हैं। इतने हैवी एम्पलीफायर को तो या तो रैक माउंट करते हैं तो फ्लैट केस डालते हैं। तो कंपनी ने बोला कि हैंडल अलग से दे देते हैं, जिसको लगाना वो लगाएगा, नहीं लगाना है फ्लैट केस में डाल के उसका काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे साइड में एक डिटेल मेंशन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एरोन्स इंडिया और इसका जो है वो BIS मार्क कितना पावर कंजप्शन है वो भी यहाँ पे मेंशन रहता है। तो ये तो हो जाता है फ्रंट का। अभी मैं आपको बैक भी दिखा देता हूँ। बैक साइड पे आपको सिंपली इसके ग्रिल वेंटिलेशन, उसके पीछे आपको फैन भी देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम सिग्नल्स की बात करें, जो कि इनपुट आउटपुट सिग्नल है, तो यहाँ पे आपको XLR मिल जाता है और XLR से ही आप इसको लिंक आउट भी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो सेंटर है ये हो जाते हैं इसकी स्विच सेटिंग्स, जिसमें आपको चैनल 1 चैनल 2 के लिए फिल्टर मिलता है। तो अगर आप चाहे तो बिना क्रॉसओवर के यहाँ पे इसके जो है वो फिल्टर को भी यूज करके आप यूज कर सकते हैं बेस को। तो चैनल 1 और चैनल 2 का सेपरेट क्रॉसओवर फिल्टर, या फिर कह सकते हैं कि आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मोड स्विच हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे मोड्स के अंदर सिंपली पैरेलल और स्टूडियो जो है वो देखने को मिलेगा। ये हो जाता है अर्थ के लिए, यानी ग्राउंड अर्थ के लिए। ये हो जाता है इसका सेंसिटिविटी स्विच, जिसमें आपको 0.775 1 वोल्ट और 1.4 वोल्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो है सिलेक्शन कर पाएंगे। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट सेक्शन मिलेगा। अब आउटपुट सेक्शन में आप देखेंगे तो 4 स्पीकर सॉकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये 4 सॉकेट्स इसलिए हैं क्योंकि अगर आप न्यूट्रिक की वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है भाई, जो कि इनकी लोड कैपेसिटी है वो एक सीमित है, यानी उससे ऊपर आप लोड नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल पावर देनी है तो आपको 2 सॉकेट्स देने होते हैं। और ये ऑलरेडी कई ब्रांड्स जो है वो इंडिया के अंदर खास करके जो है वो अपने एम्पलीफायर्स में लागू करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पर चैनल जो है वो 2 स्पीकर्स आपको मिलता है। तो अगर आप चाहें, जैसे कि आपका 2 ohms का लोड है, तो पर चैनल जो है वो आप 2 टॉप जो है वो डाल सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली 2 ohms जो है वो ले लेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपके टॉप में जो है वो पैच करने की आप जरूरत पड़ेगी या लिंक करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास ये 4 स्पीकर्स का ये फायदा होता है। या फिर 4 सिंगल आपको बेस बजानी है 2000 वाट की, तो सिंपली आप 4 बेस के डायरेक्ट स्पीकर लाइए, यानी वाइज लाइए और उसमें कनेक्ट कर लीजिए। तो ये मैं कनेक्शन आपको एक बार दिखा भी दूंगा। जैसे हम चलाने वाले हैं 2 ohms पे और 4 ohms दोनों ही लोड। यहाँ पे इसका सर्किट ब्रेकर हो जाता है, पावर कॉर्ड हो जाता है, ये जर्मन सूखो प्लग होता है। वायर का जो गेज है अगेन काफ़ी ज़्यादा हैवी करा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या इंटरनल पार्ट का क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें और कैसे लगाई हुई हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंटरनल पार्ट की क्वालिटी का। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बिकॉज अभी आप एम्पलीफायर ले तो रहे हैं बट आपको उसके अंदर क्या मटेरियल लगाया वो नहीं मालूम है। तो एक थोड़ा सा वो रहता है ना कि यार काश मालूम होता है, बिकॉज अभी तक जो है वो मार्केट में ऐसे ही ट्रेंड है कि आपने किसी का एम्पलीफायर चलता हुआ देखा, रिजल्ट अच्छा है
तो आप बाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हो क्या रहा है कि लोगों को कुछ नया नया ट्राई करने की ज़्यादा वो होता है, इसलिए मेरी हर एक वीडियो में कोशिश रहता है कि मैं आपको हर एक चीज़ अंदर अंदर तक दिखाऊं। ये हो जाता है एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट का क्वालिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सिंपली इसमें 4 चीज़ें का इंपॉर्टेंट रोल होता है। चैनल 1 चैनल 2 का यहाँ पे आपको इसका मॉड्यूल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे टोरॉइडल ट्रांसफार्मर हो जाता है, ये हो जाता है इसका पावर सप्लाई। अब यहाँ पे कंपनी का मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि इन्होंने हर एक चीज़ पे अपनी ब्रांडिंग करवाई हुई है। उससे एक ये संतुष्ट हो जाती है कि ये ओरिजिनल है। दूसरा, मार्केट में बाई चांस वाली बात होती है कि अगर कॉपी कोई बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, या इतना पैसा या फिर इतनी सारी चीज़ें वो नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो कैपेसिटर हैं उस पे भी यहाँ पे आपको एरोन्स की ब्रांडिंग मिलेगी, वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीसीबी यानी पीसीबी जो है इस पे भी आपको एरोन्स की ब्रांडिंग मिलेगी। तो हर एक जगह पे यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करवाई हुई है ताकि आप तक जो पीस जा रहा है या फिर आप जिस भी डीलर से ले रहे हैं वो आप एक ऑथेंटिक कर पाएँ कि हाँ ये ओरिजिनल है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NJW के ट्रांजिस्टर्स हैं, ये ऑन सेमीकंडक्टर्स के यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट्स की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 सेट टोटल 18 यहाँ पे आपके टोटल जो है वो 36 यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैं कह सकता हूं कि जो इनके कुछ HD सीरीज़ के जो एम्पलीफायर है उससे थोड़ा सा मेल खाता है। वो तो खैर वो प्रीमियम सीरीज़ जो है वो एम्पलीफायर्स हो जाते हैं, बट ऑलमोस्ट इन्होंने वहाँ से जो है अपग्रेड्स आउटपुट्स जैसे कि सेक्शन हो गया यहाँ पे अपग्रेड्स करें। लाइक इसका जो PCB अगर आप देखेंगे तो पूरा PCB वाला वर्क करा है, कोई जुगाड़ वाला काम नहीं करा है। यहाँ पे हो जाता है फ्रंट बोर्ड, आप देख लीजिए जहाँ पे इसका वॉल्यूम नोब्स यहाँ पे मेंशन रहता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि क्वालिटी पे काम करा है। और रिपेयरेबल मुझे जहाँ तक है कि रिपेयरेबल रहेगा। बाकी आप कोशिश ये करिए कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप कंपनी से ही यहाँ पे रिपेयर करवाएं, वो ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एक्यूरेसी मिल जाता है। जैसा एम्पलीफायर पहला था वैसा आपका एम्पलीफायर आपको क्वालिटी दे पाता है। तो ये हो जाता है इंटेल पार्ट का क्वालिटी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फ्रंट बैक साथ के साथ एम्पलीफायर का इंटेल पार्ट की क्वालिटी ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्पेशल्स बाकी डिटेल्स भी बता देता हूँ। ये जो मॉडल है सिग्मा सीरीज़ का, ये सबसे टॉप मॉडल है। वैसे तो ये काफ़ी पहले लॉन्च हो चुके थे। आई थिंक ये इंडियन DJ एक्सपो जो पिछले साल का हुआ था तभी इन्होंने लॉन्च कर दिया था। बाकी इसके अंदर जो है वो 1800 भी आता है, 2600 भी आता है, 3600 आता है, एक 54 करके भी मॉडल आता है, फिर 8008 करके आता है, फिर ये 12000 आता है। ये मॉडल जो है वो आपको मिल जाते हैं। सारे ही मॉडल्स यहाँ पे एक अच्छे हैं। मतलब प्राइस इनका मैं कहूँगा वाकई में इस बारी जो प्राइस पे इन्होंने काम करा है ना, वो मेरे ख्याल से और भी कोई मॉडल्स या फिर और कोई ब्रांड जो है वो नहीं काम कर पाएगा। दूसरा यहाँ पे क्लास H होने के बाद भी आपको जो क्वालिटी मिलेगा ना वो एक अच्छा मिलेगा। हीटिंग इश्यूज़ कम रहते हैं। 4 फैंस का अगेन मॉडल्स में इनमें यूज़ करा गया है। 4 स्पीकर आउटपुट्स मिलाते हैं, जो पहले के 2 शुरुआत के मॉडल्स हैं उनमें नहीं मिलेगा, उनमें आपको 2 ही मिलेगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे पावर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो एक्यूरेट होने की वजह से, ज़्यादा एक्यूरेट पावर होने की वजह से आपको जो है वो स्पीकर्स 4 देने ही पड़ेंगे। दूसरा यहाँ पे तीसरी बात बेसिकली ये है कि इसकी जो पावर रेटिंग है, ये सबसे टॉप मॉडल है। पावर रेटिंग जो है इस टॉप मॉडल की 2300 वाट 8 ओम्स पे आती है, 4 ओम्स पे 4000 वाट निकाल के देता है। और यहीं पे अगर आप 2 ओम्स पे इसको चलाना चाहते हैं, 2 ओम्स भी ये स्टेबल है, जो कि मैं आपको टेस्टिंग में दिखाऊंगा। तो ये आपको 6000 वाट का आउटपुट निकाल के दे देगा। इसके जो नीचे के मॉडल्स हैं वो भी सारे यहाँ पे 2 ओम्स जो है वो स्टेबल आपको देखने को मिल जाते हैं। टेम्पर फैक्टर 1200 है, बोलना मत के बताया नहीं, 1200 यहाँ पे आपको टेम्पर फैक्टर है। 38 किलो 800 ग्राम का यहाँ पे वेट हो जाता है। चलते हैं टेस्टिंग देखते हैं कैसी है रहने वाली है। तो यहाँ पे बात करूँ टेस्टिंग के लिए, तो ये एम्पलीफायर अभी हम लगा चुके हैं और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी जो कि कनेक्शन है यहाँ पे बहुत आसान हो जाते हैं किसी के लिए भी। यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 स्पीकर सॉकेट्स आपको मिलते हैं पर चैनल, 2 स्पीकर सॉकेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी हमारे जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे टोटल 4 बॉक्स हैं, जो कि 2 टॉप है 2 बेस है। पहले हमें करना क्या पड़ता था डबल चैनल एम्पलीफायर पे कि हमने एक में इनपुट करा, उससे इसको पैच करा, इस पर भी इनपुट करा, इससे पैच करा। बट यहाँ पे क्या है कि हमने ये सिंगल वायर सिंगल बॉक्सेस से लिया हुआ है। और ये जो है वो आप बोल लोगे भाई अभी इसमें जो है वो ओम्स कैसे यहाँ पे हम मैच करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल वायर गया है, उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारी जो 4 वायर गई हैं यहाँ हमारे एम्पलीफायर पे, ये देख सकते हैं। तो ये 4 वायर हो गई। अभी मैं आपको पीछे का कनेक्शन दिखाऊँ, जो कि कनेक्शन है वो बेसिकली सबसे पहले आप देखेंगे जो चैनल 1 है वो हमारा बेस रन कर रहा है, ठीक है ना। चैनल 1 पे हम बेस रन कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ये दो स्पीकॉन केबल्स हमने ये फर्स्ट चैनल के दो सॉकेट्स में डाल दिया है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि आपका एक बेस का जो इम्पेडेंस है वो 8 ओम्स है, तो जैसे ही आप एक चैनल पे दो स्पीकर का लोड डालेंगे वो यहाँ पे टोटली 4 ओम हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे के जो सेकंड चैनल है उस पर आप दो टॉप डालेंगे, क्योंकि नीचे वाले चैनल पे भी अगर आप देखेंगे तो दो स्पीकॉन सॉकेट्स आपको आउटपुट्स मिलेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर डालेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप लोड जो है वो 2 ओम्स पे चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ से पैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली आप दो टॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो पर चैनल तो आप ऐसे कनेक्शन कर लो। बाकी यहाँ पे मिक्सर लगाया हुआ है, दो आउटपुट लेके हमने टॉप डायरेक्ट चलाया हुआ है। यहाँ पे क्रॉसओवर सिर्फ हम यहाँ पे बेस के लिए यूज़ करें। मिनिमम एक आप मैनुअल क्रॉसओवर तो आप यूज़ करो जब भी आप यहाँ पे बेस बजाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस एम्पलीफायर के साथ में, किसी के साथ में वैसे इनबिल्ट इसमें क्रॉसओवर आपको मिल जाता है, खैर ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, बट फिर भी एक क्वालिटी के लिए भाई कि हाँ आपको एक बेटर आउटपुट मिल रहा है, उसके लिए एक मैनुअल क्रॉसओवर ज़रूर लगाओ। चलिए अभी देखते हैं इसकी टेस्ट। तो दोस्तों कैसे लगे टचडाउन, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स में बता। जैसा कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे 2 ओम्स और 4 ओम्स दोनों ही यहाँ पे लोड पे चल रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा इसका पसंद आया वो 4 स्पीकॉन वाला, कि मैंने सीधे सीधे यहाँ पे एक टॉप डाला और एक बेस यहाँ पे डाला, तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ईजी कनेक्शन हो गया। और बाकी क्लासेस जैसा ये हीट नहीं करता है, जैसा कि बाकी क्लासेस जितना हीट करते हैं वैसा ही हीट नहीं करता है। प्राइस बहुत अच्छा है, प्राइस एक मतलब मैं कहूँगा कि इस एम्पलीफायर का की पॉइंट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे इसका जो क्वालिटी है वो हो सकता है। तीसरा भाई कि एरोस कोई भी प्रोडक्ट लाता है तो मतलब वो सोच समझ के लाता है, ऐसा नहीं है कि वो उठाए और लेके आ गए। अगेन टेस्टिंग करते हैं एम्पलीफायर की हर एक चीज़ यहाँ पे सोच समझ के। सिग्मा सीरीज़ के अंदर भी इन्होंने जो है वो पहले छोटे मॉडल्स को लेके आए, उसके बाद यहाँ पे बड़े मॉडल जो है वो इन्होंने लॉन्च करे। तो यहाँ पे जो इनका ये सबसे टॉप मॉडल हो जाता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो और भी मॉडल्स को देख सकते हैं। मैं नीचे काम करूँगा कमेंट्स में आपको इनका बाइंग लिंक भी दे दूंगा, आप हमारी वेबसाइट से जाके जो है वो इसको परचेज भी कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करके जाना, क्या है आपके थॉट, अच्छा बुरा दोनों चीज़ें जरूर बता के जाना। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।